नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या और मैं हिमालय मेल की तरफ से आज दर्शकों से पूछना चाहती हूँ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है, जो कि एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके का पार्ट है, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, जो कि 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया था। आज इसको बदले हुए 6 साल हो गए हैं, तो हम आम जनता से उनकी राय लेते हैं कि इन 6 सालों में क्या बदलाव आए हैं, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। आप इस चीज़ के फ़ायदे बताएं जो आर्टिकल 370 ब्रेक हुआ है 5 अगस्त 2019 को, 6 साल हो गए, इसके फ़ायदे बताएं और नुकसान बताएं जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को फेस किए हैं जो उन्होंने इसके फ़ायदे। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 370 हटने से पहले जैसा था कि जम्मू कश्मीर का अलग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग तरीके से चलता था। यहाँ पे कोई ज़मीन एजुकेशन नहीं ले सकता था। इसको हटाने के बाद बाहर के लोग जब यहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं या फिर न्यू कंपनीज़ वगैरह यहाँ खुल रही हैं या जो ऐसा कुछ हो रहा है रिमूव होने के बाद, तो उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लोगों की। और देखा जाए तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का बहुत ज़्यादा हो गया है, 18.3%, क्योंकि जब बाहर के लोग यहाँ आके जॉब्स वगैरह ग्रैब करेंगे तो यहाँ के लोकल और कॉमन लोगों को तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है। और फ़ायदे भी बहुत से हैं। कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू में सांबा में एम्स और आईआईटी जम्मू, ये डेवलपमेंट के भी बहुत से सोर्स हैं। दैट्स इट। आपके कहने में क्या है कि ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ज़्यादा नुकसान है? ऐसा मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो मुझे लगा अपने हिसाब से वो यही सब था। ओके, ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे कि 2019 में 5 अगस्त के बाद जब 370 आर्टिकल को तोड़े हुए 6 साल हो गए हैं, तो उसके बाद क्या चेंजेस आई हैं, क्या फ़ायदे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर को, क्या नुकसान हुए, बताएं विस्तार में। देखिए, चेंजेस ये आए हैं कि जैसे आज हाईवे हैं जो पहले कश्मीर जाते थे हमें 7-8 घंटे लगते थे, आज हम 3 से 4 घंटे तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत रेलवे जैसे और ब्रिज कनेक्टिविटी हमें मिली है रेल की। 370 हटने से पहले तो जो हमारा स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, वो पूरा इंडिया के साथ कनेक्टेड नहीं था। वो पूरा एक इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं था इंडिया का। उसका हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा अलग फ्लैग था। तो इसके हटने के बाद हम एक पूरा इंटीग्रेटेड पार्ट हो गए हैं इंडिया का। इससे पहले देखा जाए तो मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, जो कश्मीर में पत्थरबाजी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद इसमें काफ़ी जो पुलिस ने काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट यूज़ की है, तो काफ़ी कम हुई है। इसके बाद ऐसा देखा जाए तो काफ़ी बाहर के जो डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। काफ़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, जैसे चेनाब ब्रिज वगैरह वगैरह। जितने भी बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे रहने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे दिन ब दिन चोरी हत्याकांड जैसे मामले पेश आ रहे हैं, जिससे जम्मू का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। और इसी के साथ साथ जो अदर इश्यूज है जैसे लैंड माफिया, लैंड ग्रैबिंग और माइनिंग इश्यूज आ रहे हैं, और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। और बाहर के लोग यहाँ के जो बड़े बड़े टेंडर्स हैं वो ले रहे हैं, जहाँ की यहाँ का हक मर रहा है। 5 अगस्त 2019 ये दिन जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस दिन जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। आज पूरे 6 साल बाद चलिए हम जानते हैं अपने युवाओं से कि उन्हें क्या डेवलपमेंट और नुकसान दिख रहे हैं। जो बाहर के मतलब लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस में मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। और डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जब ये 370 धारा जब टूटी थी तब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इंटरनेट वगैरह मतलब बंद कर दिए गए थे, और जो बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस थे और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। और जम्मू कश्मीर जो है उसको अपना एक जो स्पेशल स्टेटस था वो खोना पड़ा, और बहुत सारी थिंग्स हैं। ठीक है, आप बताएं आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉजिटिव चीज़ थी या नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव थी। इसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। शिक्षा में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, और रोज़गार भी बढ़ा है। काफ़ी जो लोग बाहर से इधर कहते आते हैं उनको भी यहाँ थोड़ा रोज़गार मिला है। मेरी ये राय है कि जब से 370 हटी है, लोगों को बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है, जैसे
लाइक नशेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्रिमिनल गोली कांड हो रही है, तो इस वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जिस वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि लोगों को बहुत सारी डेवलपमेंट मिली है, लाइक हमारे जम्मू में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, इन सांबा लाइक एम्स बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई हैं और नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं। थैंक यू। आर्टिकल 370 का एक स्पेशल रूल था जो कि जम्मू और कश्मीर को इंडिया से एक अलग राइट्स देता था। इसको हटाने के बाद कई लोगों का कहना है, कई लोग चिंतित भी थे कि इसको हटाने के बाद लोकल जॉब्स और कल्चर मतलब मुश्किल में आए। और इसको हटाने के बाद इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे मतलब रोड्स वगैरह बने, डेवलपमेंट्स हुई, बाहर के लोग आकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और वैसे इसको हटाने के बाद 370 को जम्मू और कश्मीर में विकास और एकता होने लगी। मतलब 370 हटने के बाद लोगों को नुकसान भी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है। कि फ़ायदा ये है कि मतलब जो रोड्स बन रहे हैं, एम्स, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो जैसे काम में इन्वेस्ट मिल रहा है, उनको इम्प्रूवमेंट आया है। तो नुकसान ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है आजकल और क्राइम हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा, बस ये। आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि फ़ायदा तो हुआ ही है 370 हटने के बाद। जैसे स्कूल कॉलेज इम्प्रूवमेंट हुए हैं और कुछ जगह थी जहाँ बसेस वगैरह नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब वो भी प्रोवाइड हुई है हर जगह। जैसे जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, अब हर घर में मतलब बस जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है। तो नुकसान ये है कि बाहर के लोग आके इधर रह रहे हैं, तो मतलब कि जैसे वो रहेंगे इधर, तो मुझे लगता है कि हमें ज़रा कम मिलेगी जॉब्स, वो लेंगे। और मुझे ये लगता है कि हमारी जो डोगरी भाषा थी वो भी अब कम हो रही है, हमारी जो पहचान है डोगरी वो कम जा रही है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई हैं, जैसे रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ है। और नुकसान मैं यही बताऊँगी कि हम नुकसान यही है कि जैसे आजकल नौजवान ड्रग्स, नशा ले रहे हैं, तो बहुत सारे नौजवानों को नुकसान भी है। तो बस मैं इस पे यही कहना चाहूँगी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी नुकसान भी है, काफ़ी फ़ायदे भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कश्मीर को ज़्यादा फ़ायदा दिया गया है, जम्मू को उतना नहीं मिला गया। कश्मीर में जो भी स्टेट थी काफ़ी सेंसिटिव थी, जब 370 हटी वहाँ पर टेररिज्म वगैरह जो भी था, वहाँ पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा टाइट हुई तो उनके भी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम रही। और कश्मीर में टूरिज़्म वगैरह बढ़ा, वहाँ पर नॉर्मल लाइफ शुरू हुई, सब कुछ वहाँ पर हुआ। बट जम्मू में देखा गया कि जम्मू ने हमेशा से इस देश का साथ दिया है, हर जगह। तो जम्मू में देखा जाए तो इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ ये है रोड्स बन रही हैं, एम्स वगैरह खुले हैं, उस चीज़ में लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ। बाहर के लोग आके यहाँ पे जगह ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जॉब्स भी मिल रही है। बट ये है कि जम्मू में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट अगर अब देखा जाएगा कि जम्मू में अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वहाँ पे जॉब्स मिले, बच्चों की स्कूलिंग ज़्यादा अच्छी हो, तो उससे जम्मू को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए अब। जैसा कि आप लोगों ने सभी लोगों के व्यूज़ सुने, कई लोगों का मानना है कि तरक्की भी हुई है और कई लोगों का मानना है कि नुकसान भी हुए हैं। और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड उनको जल्द से जल्द वापस मिले और जम्मू कश्मीर और तरक्की करे। धन्यवाद।